Good morning, my dear student. Today we will discuss our new topic of matrix. Name is transpose of matrix. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा, मैं इसे थोड़ा इजी बना देता हूँ। क्या कहते हैं इसे? लेट सपोज हम तीन इक्वेशन लिखते हैं, 2x + 3y + 6z = p। ऐसे ही मैं लिख देता हूँ। तो आप इसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैट्रिक्स में क्या क्या बन जाएगा? मैट्रिक्स यहाँ 10, 20, 30। जैसे ये 10, 20, 30 लिखे थे, ये मैं लिख दिया 2, 3, 6, 4, 4, 7 और 5, 8, 7। ऐसे मैं इसे ऊपर वाली इक्वेशन को लिख सकता हूँ। दिखाई दे रहा है ना आपको? बहुत सिंपल सा है। यहाँ एक्स की टर्म्स लिखी थी, यहाँ लिख दी वाई जेड। तो अब आता है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक क्या है। जैसे मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड एंड दिस इज इक्वेशन थर्ड। तो आप कहना चाहते हैं कि अगर मैं इसे इससे चेंज कर दूँ, इसे इससे चेंज कर दूँ, तो मेरे आंसरों में क्या कुछ चेंज आएंगे? ये होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आई होप समझ रहे होंगे। ऊपर नीचे अगर क्वेश्चन को लिख दिया जाए, दूसरी को पहला मानना स्टार्ट कर दें और पहली को दूसरा मानना स्टार्ट कर दें, तो क्या मेरे रिजल्ट्स में कुछ चेंज आएंगे? इसे कहा गया है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। स्टार्ट करें आगे? ठीक है। अब बेसिकली मैट्रिक्स में कैसे समझेंगे? मैट्रिक्स में बहुत सिंपल तरीके से ए इजकल टू दिस, ये 3/4 की मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहता है कि आप रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो। दिख रहा है? जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक सॉल्यूशन किया हुआ है, यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी हुई है। जैसे ये 1, 2, 3, 4 की रो है, इसे क्या बना दो? कॉलम। तो ये 1, 2, 3, 4 की रो क्या बन जाएंगे? 1, 2, 3, 4 बन गए ना। ऐसे 2, 3, 4, 1 है, तो ये क्या बन गया? 2, 3, 4। बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ है नहीं, बहुत सिंपल है। अब देखिए, जब ये आगे रो थी, पीछे कॉलम था, आपने रो कॉलम में चेंज कर दिया, तो यहाँ रो की जगह 4 आ जाएगा और कॉलम की जगह 3 आ जाएगा। तो ये 4/3 की मैट्रिक्स बन जाएगी। अब इसमें 4 रोज़ हैं और 3 कॉलम है। ये होता है ट्रांसपोज। इसे सिंबल से दिखाया जाता है AT, या फिर मैं कहूँ A के ऊपर डैश। ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक के सिंबल है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर इस पे क्वेश्चन बनते हैं। आई होप अब मेरी बात समझ लेंगे। अब आते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ जो रिजल्ट ए डैश का आ रहा था वही किसका आएगा? ए का। मतलब जो ट्रांसपोज का रिजल्ट है और ए का रिजल्ट है सेम है, क्योंकि इक्वेशन को ऊपर नीचे लिखने से कुछ प्रॉब्लम कोई है? फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में जो मैं अभी यहाँ पर कर रहा था, इन इक्वेशंस को ऊपर नीचे करूँगा, रिजल्ट तो वही रहने वाले। आपको पता है, आपने कई बार मैथ्स में किया होगा। ठीक है, 10th क्लास में बहुत करते हैं हम लोग। ओके, ऐसे ही है कि कोई मान लो 10 है, 10 ए से मल्टीप्लिकेशन हो गया, मतलब 10 इसमें मल्टीप्लिकेशन हो गया पूरे में, तो जो आंसर होगा इसमें भी 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, तो मेरा आंसर इक्वल होगा, मतलब ए डैश ए के इक्वल होगा। अब ए प्लस बी, मतलब ऐसी एक मैट्रिक्स है और ऐसी एक ऊपर से मैंने मैट्रिक्स है, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को एक सिंगल मैट्रिक्स बना लिया, फिर उनका ट्रांसपोज निकाल दिया, तो उनका ट्रांसपोज सिंगल सिंगल के ट्रांसपोज के सम के भी इक्वल होगा। ए डैश बी डैश, ये इंपॉर्टेंट रूल है, कह देना ना आपको। ए डैश बी का क्या होगा? बी डैश इंटू ए, मतलब पहले बी मैट्रिक्स को लिखेंगे फिर ए मैट्रिक्स को। आई होप यहाँ तक छोटे रूल समझ में आएंगे। अब देखिए कुछ सिंपल से ट्रांसपोज देख लेते हैं। जैसे ये 3 क्वेश्चन है ट्रांसपोज निकालना। जैसे ये क्वेश्चन है 5, 1/2, 1, इसका ट्रांसपोज करना। तो ये कॉलम है, 3 रो है, तो ये क्या है? 3 × 1 है, तो इसे 3 × 1 को क्या हो जाएगा? 1 × 2। तो इसका मतलब ये बन गया कॉलम। कॉलम क्या बन गया? रो। अब ये है, इसमें रो कॉलम है, तो देखिए जो ये है ये रो है, ये हमने कॉलम बना दिया, ये रो है, ये हमने कॉलम बना दिया। तो बहुत सिंपल सा है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। जैसे ये रो है, ये कॉलम बना दी 1, 5, 6 √3y √5, 6। तो आप ऐसे ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, जैसे AT भी कह सकते हो या ए डैश। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। पर हमें कुछ नए आंसर देखने को मिले। कई बार हम ट्रांसपोज निकाल से ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा था, इक्वेशन से जो इक्वेशन सॉल्यूशन कर रहे तो इक्वल, बट कभी कभी क्या हो रहा था कि आंसर में नेगेटिव आ रहा था। तो ये नए आंसर हमें जो देखने को मिलेंगे, इनके हमने 2 नाम रखे। एक का नाम क्या रख दिया? सिमेट्री, और एक का नाम रख दिया स्क्यू सिमेट्री। ये स्क्यू एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया। हम 3 इक्वेशन को लिख के ऊपर नीचे कर दे तो माइनस भी आता है। तो आई होप समझेंगे। सिमेट्री मतलब एक समान रहना, स्क्यू साइंटिस्ट है, आप समझ सकते हो, तो असमानता आई है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने यहाँ JI लिखा हुआ है, आप लोगों को ये भी समझ आ रहा होगा, यहाँ IJ कर दिया है, मतलब रो कॉलम में चेंज हो गया है, कॉलम रो में चेंज हो गया है। तो आई होप ये दोनों आपको समझ में आए होंगे कि तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन जब साइंटिस्टों ने करे, मैथमेटिक्स ने किए,
तो कई बार सिंपल से आंसर ही आते हैं, पर कुछ आंसरों में माइनस आना स्टार्ट हो गया। माइनस आना स्टार्ट हो गया तो उन्होंने कहा इसका नाम क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स रख देते हैं और इसको सिमेट्री रख देते हैं। ओके, ये बस स्क्वायर मैट्रिक्स में होती है 2/2, 3/3, 4/4, 6/6। तो ऐसी ही मैट्रिक्स में ये कैलकुलेशन होती है, वैसे रेक्टेंगुलर में नहीं होती। जैसे ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स है, मेरे पास दिखाई दे रहा है आप लोगों को, सभी स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसी भी रेक्टेंगल में नहीं है। ओके, आई होप ये भी समझिए। अब इन्होंने कहा कि अगर आप क्या करते हो, a प्लस ए डैश करते हो, a प्लस ए डैश करते हो, मतलब ट्रांसपोज को इसके साथ ऐड कर दोगे तो एक सिंगल मैट्रिक्स बन जाएगी। अगर उसका ट्रांसपोज निकालोगे सिंगल मैट्रिक्स का, समझ रहे हैं ना, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ। जी प्रॉपर्टी जनरेट हुई, वो कहता है कि अगर ए को ट्रांसपोज के साथ ऐड कर दोगे तो अभी एक मैट्रिक्स दिखेगी तुम्हें। अब इसका भी तुम ट्रांसपोज निकाल दो तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, a प्लस ए डैश। समझ रहे हैं ना। अगर तुम ऐसे करते हो a माइनस ए डैश, ठीक है ना, इसको ट्रांसपोज को एक मैट्रिक्स में से घटा देना, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना, तो क्या इक्वल होगा बच्चों, आपको हो जाएगा a माइनस ए डैश का डैश। ठीक है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी जनरेट हुई है, ये क्या समझाना चाहती है, अगर ये ए होता, ए के ऊपर डैश, तो ये किसके इक्वल हो गया, ए के, तो इसका मतलब ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अब बस ये देखने में तो दो है, पर सॉल्यूशन में तो एक ही निकलेंगे आपको। वेरी गुड, आप समझ गए ना। यहाँ से एक प्रॉपर्टी जनरेट हुई, a प्लस ए डैश इज इक्वल सिमेट्री, a माइनस ए डैश इज स्क्वायर सिमेट्री। तो आई होप समझ गए होंगे आप। ओके, अब एक नया रिजल्ट निकल के आया कि अगर क्या करते हैं हम a प्लस ए डैश कर लेते हैं, a माइनस ए डैश कर देते, इसका हाफ कर देते, इसका हाफ कर देते, क्या आ जाएगा a। देखिए जैसे कि हाफ ए डैश, हाफ ए माइनस हाफ ए डैश, तो हाफ माइनस से पॉजिटिव माइनस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा ए। ये मैथमेटिकली प्रूफ है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट रूल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है। तो आप अगर मुझसे पूछेंगे कि पेपर कहाँ बनेगा, पेपर इन क्वेश्चनों पे बन सकता है आपका, ठीक है ना, इन क्वेश्चनों पे भी बन सकता है। आप क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, देखिए मैं बता देता हूँ। कहता है कि सिमेट्री और स्क्वायर सिमेट्री बताइए, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, इसके रो कॉलम में बनाने हैं, कॉलम रो में बनाने हैं, ऐसे इसके रो कॉलम कॉलम में। तो यहाँ अगर नेगेटिव साइन आ जाएगा तो उसे रिप्लेस करने के लिए आप बाहर निकाल देंगे। जैसे मैंने नहीं किया ये वैसे क्वेश्चन, आपको खुद करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको लगे कि पहले रो में पॉजिटिव थे, अब रो में नेगेटिव है, तो आप नेगेटिव को बाहर निकाल लेना, तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश इजकल टू माइनस ए। आई होप क्लियर है। जब ये यहाँ पर जाएगा तो ये माइनस लेकर आएगा, यहाँ पॉजिटिव लेकर आएगा, जब ये रो कॉलम बनेगी तो आप इसको कॉमन ले लेना, तो आपका आंसर हो जाएगा ए डैश इजकल टू माइनस ए। तो ये सिमेट्रिक बनेगी, ये सिमेट्रिक बनेगी। तो आई होप आप लोग कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्स वाई जेड निकालना है आपको, और क्वेश्चन में क्या करना है, ए डैश की जगह यहाँ ए टी लिख दिया है, आई थ्री से यहाँ थर्ड ऑर्डर को दिखा रहे हैं, ये 3/3 की यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन इसका पहले ट्रांसपोज निकालने लोग कॉलम में करके फिर इस ए के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो वो क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जिसके आंसर ये आएंगे एक्स वाई जेड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड करो वैल्यू ऑफ द थीटा इसमें से निकालना है, जबकि मेरी इस यूनिटी में काम होगा। जैसे कि मैं क्या करूँगा, इसका ट्रांसपोज निकालूंगा, वेरी गुड, फिर ट्रांसपोज में इसको ऐड कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है, ये डायरेक्ट मैंने इन दोनों को सिंगल बनेगा, तो ये मैंने बना दिया, इधर इससे ये बन गया इक्वल मैट्रिक्स से कॉन्सेप्ट निकाल दिया, थीटा निकल गया। अब ये थीटा π/3, जब कभी भी π/3 का रिलेशन होगा कॉस थीटा में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, वेरी गुड। अब ये कहता है कि एक ए मैट्रिक्स है, उसे डिफाइन करो, ये सिमेट्री भी है और स्क्वायर सिमेट्री भी है। तो आप क्या करोगे, पहले इसे इसके साथ इसका ट्रांसपोज निकालोगे, इसके साथ ऐड कर दोगे, फर्स्ट हिंट। फिर इसका ट्रांसपोज, अब देखिए सिंगल मैट्रिक्स की तरह काम कर रहा होगा, उसका ट्रांसपोज निकाल दोगे कि जो कि पहले वाले के इक्वल आ जाएगा, तो आपका हो गया सिमेट्री है। अब उसका माइनस करके निकालोगे तो देखोगे आपके पास ये आ जाएगा, जो कहोगे आप इसका स्क्वायर सिमेट्री है। आई होप ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अगर मान लीजिए ये ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, तो क्या कीजिए, ए प्लस बी, मतलब इसे इसमें ऐड कर दीजिए, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। इसका ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज दोनों का निकालिए और दोनों का ऐड कर दीजिए, तो इन दोनों के जो रिजल्ट है इसके इक्वल आ जाएगा। आप लोग कर लेंगे, ऐसे ही इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो आई होप आप कर लेंगे। ये पेपरों में आने वाले क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं आप। इसे इसमें ऐड कर देना, दोनों की एक सिंगल मैट्रिक्स में लगेगी, उसका ट्रांसपोज निकाल देना, तो ये हो गया। अब क्या है कि इसका ट्रांसपोज निकालना, इसका ट्रांसपोज निकालना, दोनों को ऐड कर देना, तो आंसर आ जाएंगे, ऐसे ही इसमें आ जाएंगे।
आई होप आप लोग कर लेंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ। कहता है कि आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिहाज से। जैसे वो कहता है चाहता है कि जब एक्सप्रेस करते हैं किसी मैट्रिक्स को, उसका सम सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्रिक्स का होता है। मतलब एक मैट्रिक्स जो होती है उसका सम में स्क्यू सिमेट्रिक्स भी होती है और सिमेट्री भी होती है। तो ये वाला आंसर फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, आई होप आपको याद है। तो मैंने कहा ये पूरा बी हो जाएगा, ये पूरा सी हो जाएगा। तो पहले बी मैट्रिक्स को निकालूंगा। बी मैट्रिक्स को कैसे निकालूंगा, 1/2। तो बाद में कर सकता हूँ, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस ए को निकालूंगा, जैसे इसमें इस वाले केस को लूँगा, फर्स्ट केस को, ये सेकंड केस। तो ये पहला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करूँगा, इससे लूँगा, इसका ट्रांसपोज निकालूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, फिर दोनों के अंदर हाफ की मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा हर किसी एलिमेंट से। तो मेरे पास एक बी मैट्रिक्स आ जाएगी। ऐसे में क्या करूँगा, सॉरी ये इस पे ये दूसरा पार्ट है, ये तो अलग ही क्वेश्चन है। फिर क्या करूँगा, इसका इसे लूँगा, इसके ट्रांसपोज में से माइनस कर दूंगा, फिर उसमें हाफ की मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, फिर एक को बी और एक को सी मैट्रिक्स कहना स्टार्ट कर दिया, तो दोनों को ऐड कर दूंगा। तो वो किसके आ जाएंगे, एक है जो मेरे रिजल्ट के है। तो बी सी ए आएंगे, इन दोनों को ऐड करने के बाद ए मतलब ये वाली मैट्रिक्स रिटर्न आ जाएगी। ऐसे फिर इस क्वेश्चन को लोगे, इसको लोगे, इसका ट्रांसपोज लोगे, सम कर दोगे, हाफ से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, इसको लोगे, इसके ट्रांसपोज में से माइनस कर दोगे, हाफ कर लो। ये सी और बी मैट्रिक्स में बनेंगे, जैसे बी और सी, इन दोनों को ऐड कर देना, तो क्या मिल जाएगा आपको, सॉरी ये वाली मैट्रिक्स रिटर्न हो जाएगी। अब चलते इस क्वेश्चन को। ट्रांसपोज दे रखा है, वेरी गुड। आपको बी ये दे रखा है, तो कहता है कि ए प्लस बी। यहाँ पर ये ट्रांसपोज नहीं, ये सिंपल मैट्रिक्स है, दिख रहा है ना ए। तो यहाँ आप क्या करोगे, इसका सिंपल बनाओगे तो सिंपल सा बन जाएगा इजीली तरीके से। 2b, 2 इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, फिर दोनों को ऐड कर दोगे, फिर इससे मल्टीप्लिकेशन। जैसे स्टेप 1 पहले ये निकालो, फिर 2b में निकालो, फिर दोनों को ऐड कर दो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये अक्सर पेपरों में पूछे जाने वाले स्क्यू मैट्रिक्स मैट्रिक्स। अब तक जितना मैंने कराया शायद ना पूछे, इनको पेपरों में पूछते हैं वो। ए यहाँ है, आइडेंटिटी ये कहती है कि ए डैश मतलब इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो आई के बराबर होगा। तो ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, इसका ए डैश निकालोगे तो आई के बराबर होगा। तो ये आप लोग कर लेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब कहता है वो कि ए और बी मैट्रिक्स है, जैसे ए और बी, आप क्या कीजिए, ए और बी की मल्टीप्लिकेशन कीजिए, उसका ट्रांसपोज निकालिए, जो बी डैश ए डैश के इक्वल होगा। समझ रहे ना, पहले बी डैश को आगे रखना, फिर ए डैश को आगे रखना, सर पीछे रखना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेना ट्रांसपोज निकालने के बाद। तो आप लोग कर लोगे इन दोनों क्वेश्चनों को, जैसे यहाँ पर स्टेप में बताया गया है। स्टेप फर्स्ट कहता है ए बी निकालो, स्टेप 2 कहता है जो तुमने ए बी निकाला है उस ए बी का ट्रांसपोज कर दो। स्टेप 3 कहता है पहले बी का निकालो, फिर सी का निकालो। फिर क्या कहता है, बी डैश है मतलब पहले बी को रखो, फिर ए को रखो, तो उसका रिजल्ट ये आ जाएगा। ए बी डैश का भी ये आ जाएगा, क्योंकि वो सही कह रहा है, वो आइडेंटिटी पहले भी हमसे बात कर रहा है, हमें बस प्रूफ करना है। तो ये पहले एग्जाम्पल के लिए, ये दूसरे एग्जाम्पल के लिए, मतलब इसका रिजल्ट ये और इसका रिजल्ट ये। आई होप आप लोगों को कर लेंगे। देखिए जैसे ये 1/3 की है, ऐसे ही ये कितने का है, 1/3 ये है, ये 3/1 है, क्योंकि इसमें 3 रो है, एक कॉलम है। तो आई होप आज आपका मैथ्स का होमवर्क हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो यू विल कॉल मी। पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मैट्रिक्स क्यू मैट्रिक्स पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं इन वाले फार्मूलों पे। बहुत सिंपल से फार्मूले हैं ये। ए प्लस ए डैश इस मैट्रिक्स, तो वो मैंने बता दिया है, ये रूल लगेगा। पहले दोनों को ऐड करके एक सिंगल बना लेंगे, सिंगल का ट्रांसफर निकालेंगे, तो ये। आई होप आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। कुछ क्वेश्चंस में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। तो पेपरों के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का। और कुछ नहीं होता, बस क्या है कि क्वेश्चन अगर आपने लिख दिए हैं, उनको ऊपर नीचे करेंगे तो नए रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। एक में पॉजिटिव आएगा, एक में नेगेटिव आएगा। जिसमें नेगेटिव आएगा उसे स्क्यू कह देंगे, जिसमें पॉजिटिव आएगा उसे सिमेट्रिक कह देंगे। थैंक यू वेरी मच।